गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको अपने रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो हम आज इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन है, आज हम जिन टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, different between teacher, trainer and instructor, role of an instructor, responsibility of an instructor। तो सबसे पहले हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होती है? बचपन से लेकर जब हम स्कूल में गए तो हमने एक एजुकेशन लेने के लिए हम स्कूल में गए, मतलब हमारा एजुकेशन का प्रोसेस उसी फर्स्ट क्लास में या नर्सरी क्लास में एडमिशन ली। तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। Education is a gradual process which bring positive change in human life and behavior। मतलब ये क्या बोल रहा है? एजुकेशन एक ऐसा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें चेंज लाते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ में और बिहेवियर में। We can also define education as a process of acquiring knowledge। मतलब ये बोल रहा है कि एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कैसी नॉलेज? जो हम स्टडी के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल के थ्रू जो भी हम प्रोसीजर करते हैं जिससे हम एजुकेशन लेते हैं वो हुई हमारी एजुकेशन। तो कुल मिला के हुई एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम निरंतर अपनी ह्यूमन लाइफ में सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं और नई से नई चीजों को सीखने के बाद अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं या फिर एजुकेट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में कि हमारी एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। तो हमारी एजुकेशन की बात करें तो यह है 3 तरह की: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये लास्ट क्लास में आपका कंफ्यूजन भी थी तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। फॉर्मल एजुकेशन जैसे मैंने अभी भी बोला, मतलब हमारी एजुकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई जब हमने स्कूल में एडमिशन ली। एज इट इज फॉर्मल एजुकेशन वही है जब हमने स्कूल में एजुकेशन ली, कॉलेज में एजुकेशन ली और हम डेली अपने स्कूल कॉलेज में गए जिसमें हमारे पास प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, प्रॉपर टाइम था। या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फॉर्मेलिटीज करते हैं। सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, मतलब हमारे पास टाइम पीरियड होगा, टाइम टेबल होगा और अपनी टाइम को कंप्लीट करने के बाद हमारे को सर्टिफिकेट मिलेगी, डिग्री मिलेगी। तो वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स जिसमें हमारे को ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, मतलब हम प्राइवेट सेंटर में जाके जिस एजुकेशन को लेते हैं। अब प्राइवेट सेंटर में मतलब मेरा प्राइवेट सेंटर से ये मतलब है जैसे बाय द वे हम किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे को मिलता है और कुछ टाइम भी होता है, बट वो फिक्स टाइम नहीं होता है। मतलब हमारे पास 1 घंटा का टाइम होगा या डेली 2 घंटे का टाइम होगा, तो वो टाइम फिक्स नहीं है कि वो 10 से 12 होगा या 12 से 1 होगा। मतलब आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं और वो एजुकेशन ले सकते हैं। और इसकी दूसरी बात होती है, इसमें आपको सर्टिफिकेट तो मिलता है बट ये इतना ज्यादा एलिजिबल नहीं होता है जितना कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन का। और इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम लोग कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जिसमें, नथिंग, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बट इसका लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है, मतलब लंबा प्रोसेस है। हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, हम अपने घर में सीख रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं। यह जो काम हम कर रहे हैं उस काम से हम सीख रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण है बाय द वे गर्ल जब शुरू में अपना खाना बनाना शुरू करती है घर में, उनसे बहुत सी गलतियां हो जाती है। कई बार नमक कम पड़ जाता है तो कई बार ज्यादा, कई बार मिर्ची कम पड़ जाती है तो कई बार ज्यादा, बट काम करते करते ओके मैं कोशिश करूंगी।
बट क्या है, जब हम डेली काम करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है और हम बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख लेते हैं और एक टाइम हम परफेक्ट हो जाते हैं खाना बनाने में। तो हमारी कौन सी एजुकेशन हुई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। या फिर कई बार हम क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स को कोई चीज आती है, कोई टेक्निकल चीज आती है, जैसे भाई जब उनको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से सीख लेते हैं उसको और उसमें हम परफेक्ट भी हो जाते हैं। बट वो एजुकेशन हमारे पास है, बट उसमें हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो कौन सी एजुकेशन में आई हमारे पास? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचर, ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर के बारे में। टीचर कौन होता है? जब हम स्कूल में गए तो हमको सबसे पहले टीचर ही मिला, अपने मम्मी पापा के सिवा। जो हमारे को दूसरा एक ट्रेनर मिला जो हमारे को सिखा रहा था, वो था हमारा टीचर। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये टीचर कौन है? A person who work to impart knowledge in an official institute of formal education by being responsible for the overall learning process of the learner undertake by him and her। मतलब टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन दे रहा होता है, और हम क्या सीख रहे हैं, हमारी क्या लर्निंग प्रोसेस है, उस सब की जिम्मेदारी भी एक टीचर उठाता है। लाइक एज अगर आप एक मैथ की टीचर हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो मैथ में माहिर हो जाए, क्योंकि मैथ्स में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती रहती है। तो अगर आप ये करके छोड़ देंगे कि मैंने करवा दिया, अब बाकी ये जाने ही नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो आपका बच्चों का मैथ बहुत वीक हो जाएगा। और आप तो जानती है आज की डेट में मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बार-बार करवा रहा हूँ और इन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों बार-बार इनके साथ सिर फोड़ूँ। जब आप एक टीचर बने हैं तो आपके पास बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि एक टीचर ही है जो आपको आपकी सोसाइटी के लिए भी अवेयर करता है और आपका एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं टीचर की, तो टीचर मतलब ऐसा टीचर जो हम आपको फॉर्मल एजुकेशन दे रहा है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, और हम आपको हर चीज सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक टीचर की है। बात करते हैं ट्रेनर की। A person who guide and supports someone in acquiring new physical skill by guiding them in physical activity and demonstrating the way of achieve the desired goal in a systematical manner. A game trainer, a sport trainer, a dance trainer, etc. are a few examples। मतलब एक ट्रेनर कौन हुआ? एक ट्रेनर वो हुआ जिसने हमारे को फिजिकल स्किल सिखाई। वो हमारा कोई कोच हो सकता है, कोई आपका बाय द वे आपका डांस ट्रेनर हो सकता है जो आपको डांस टेक्निक सिखाए, आपको अच्छे से डांस करना सिखाए, या फिर आपका स्पोर्ट्स ट्रेनर हो सकता है जो आपको स्पोर्ट्स में माहिर बना दे। वो सब किस में आते हैं? हमारे ट्रेनर के अंडर आते हैं, जो हमको ट्रेन करते हैं, फिजिकल स्किल जो देते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को जो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? ट्रेनर में आते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्टर की। हम सब इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, तो हमारे पास कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए? तो इंस्ट्रक्टर तो ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर टीचर का मिला-जुला रूप है। मतलब कि इंस्ट्रक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे को स्किल में भी ट्रेन करना है और थ्योरीज में भी कंप्लीट करना है। A person who provide live instruction to the learner during a learning activity which form part of a program। An instructor cannot work without a teacher. Either the instructor can act as a teacher to teach the basic prerequisite of the activity, or there has to be a separate teacher to do that। Example, in the case of a fight instructor, एक इंस्ट्रक्टर हमारे को लाइव इंटरेक्ट करता है, लाइव बातचीत के द्वारा हमारे को विभिन्न गतिविधियों में और तरह के प्रोग्राम में हमारे को स्किल सिखाता है, कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। एक शिक्षक जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो टीचर से कम नहीं होता है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर का काम जितना हमारे को स्किल में ट्रेंड करना है, उतना ही थ्योरी में भी हमारी पकड़ को बनाना है। बाय द वे, अगर हमें थ्योरी में अगर हम निल हो गए तो हमें कितना प्रैक्टिकल आता है, कितनी स्किल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मतलब कि इंस्ट्रक्टर वो हुआ जिसने हमारे को थ्योरी और प्रैक्टिकल में
परफेक्ट बना दिया है। लाइक एज फाइट इंस्ट्रक्टर, जो फाइट इंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे को उड़ान जो प्रशिक्षण होते हैं कि हमने अपने फ्लाइट को किस तरह से उड़ाना है, क्या करना है, ये सब टेक्निक हमारे को एक फाइट इंस्ट्रक्टर सिखाता है। ठीक हुआ है। अब हम रोल की बात करेंगे कि इंस्ट्रक्टर का क्या क्या रोल होता है। फर्स्ट है इसमें एज ए ऑर्गेनाइजर, सेकंड है एज ए मैनेजर, थर्ड है एज अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ए ऑर्गेनाइजर। Organizing a training program based on the syllabus providing, the instructor has to organize the entire training program by analyzing it further. एक इंस्ट्रक्टर के पास सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाता है, उस सिलेबस को उसने एनालाइज करना है और उसमें अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, वो भी उसकी अपनी इच्छा से कि वो स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक सबसे पहले करवाना चाहेगा, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो इसमें इंस्ट्रक्टर आपके सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाएगा और आपको उसमें स्किल देगा, उसको पढ़ाएगा, उस ट्रेड के बारे में आपकी इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा। सेकंड है प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग मटेरियल, मतलब बिफोर communicating the course, the instructor has to prepare various kind of teaching it, like plan, lesson plan, information sheet, trading ad, demonstration plan, etc. This requires a lot of preparation. मतलब जब आप क्लास ले रहे होते हो तो उससे पहले आपको ट्रेनर के लिए अपने लेसन प्लान को, इंफॉर्मेशन शीट को, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को पहले से ही तैयार करना चाहिए, ताकि आपके स्टूडेंट बहुत इजीली उस चैप्टर को समझ पाए और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाओ। Conducting a training program. The main job of vocational instructor is to conducting training program which include planning, preparation, presentation, testing and evaluation. एक इंस्ट्रक्टर की मेन जॉब होती है, एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की ये मेन जॉब होती है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले अपने प्लानिंग करे, प्रिपरेशन करे, उसके बाद उसको अच्छे से प्रेजेंट करे और जब वो ये सब चीजें कर ले तो अपने स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए टेस्ट और एवेल्युएशन करे। Demonstration in workshop. For acquiring practical skill, there will be certain steps which are to be followed. For example, stitching of a garment, an instructor has to draw the style feature on the chalkboard. इसमें जब हम बाय द वे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो हमारे को उसकी स्किल जो है उसमें भाग लेना चाहिए, मतलब कि अपने स्टूडेंट के साथ भी। सबसे पहले जैसे एक स्विंग टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रक्टर है तो पहले वो ब्लैक बोर्ड पे अपनी ड्रेस को बनाएगा और उसमें बताएगा हमारी ड्रेस में ये फीचर रहेंगे, ये इस तरह की होगी, तो बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज आने लगेंगे कि हाँ हमने इस तरह से स्टिचिंग करनी है, इस तरह से इसमें कटिंग करनी है। इस तरह से ये सब चीजें बच्चों के दिमाग में आने लगेगी जब आप अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उस स्किल के बारे में टू दी पॉइंट, वन पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। Enabling attitude formation. An instructor must motivate and guide to improve the attitude of the trainee toward the trainee, without which they will not be able to acquire the skill which be taught. By the way, आप अपने स्टूडेंट का एटीट्यूड को सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना है। हो सकता है आपका जो बच्चा है वो किसी स्किल को सीखने के लिए इंटरेस्ट ना ले रहा हो, उसे उसमें बोरियत महसूस हो रही हो, तो ऐसे में आपको अपने स्टूडेंट के एटीट्यूड को चेंज करना है, उसको उस चीज के लिए अवेयर करना है, उससे रिलेटेड उसको जॉब बता सकते हो आप, उसको मतलब कि इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूं तो हम किसी काम को नहीं छोड़ते, बट जब कोई काम हमारे से बनता नहीं है तो हम उसके लिए और कोशिश करना छोड़ देते हैं। फिर आपने अपने स्टूडेंट की, अपने लर्निंग की ये
प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इजी से इजी मेथड से उसको, वो आपने डेमोस्ट्रेशन या वो स्किल उसको सिखानी है ताकि वो उसमें परफेक्ट हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए। परफॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग एंड ग्रेडिंग, सॉरी, not training is completed if is not properly evaluating and grading। आपकी कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अगर आप प्रॉपरली तरीके से इवेल्युएट नहीं करते हैं, ग्रेड नहीं करते हैं। आपको अपने स्टूडेंट की टेस्ट लेते रहने होंगे, आपको उनकी इवेल्युएशन करनी होगी, क्योंकि इवेल्युएशन के दौरान ही हमें पता चलती है कि हमारे स्टूडेंट को कहाँ कमी आ रही है, कहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इस चीज़ से आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मेरी स्टूडेंट की ये कमजोरी है, तो मुझे इसको क्लियर करना है, और इसको कैसे क्लियर करना है वो नए-नए मेथड आप उसके लिए यूज़ करेंगे। The extent of instruction objective achieved will be known through testing and evaluate। जब आप टेस्टिंग एंड इवेल्युएट करेंगे तो आप अपने गोल को भी, अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाएंगे। एज एन मैनेजर, एक इंस्ट्रक्टर अपने इंस्टीट्यूट का एक मैनेजर की तरह भी काम करता है। मेंटेन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, ये तो सबसे ज़रूरी है वर्कशॉप में, आपके टूल और इक्विपमेंट को किस तरह से मेंटेन करना है, ये तो इंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आप अपने टूल और इक्विपमेंट की हिफाजत नहीं करते, उनको सही से नहीं संभालते, तो आप अपने हर प्रैक्टिकल में लेट हो जाएंगे और टाइम से कभी भी अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जानते हैं, फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग वेरियस काइंड ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। सारे जितनी भी ट्रेनिंग है, जितनी भी वर्कशॉप होती है, उसमें टूल और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। An instructor has to procedure or tool and equipment as per the syllabus and maintain them properly। हर ट्रेड के लिए हर इंस्ट्रक्टर के पास अलग-अलग टूल और इक्विपमेंट होते हैं उसके सिलेबस के हिसाब से, तो उसको उन्हें किस तरह से मेंटेन करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है उसको, वो नॉलेज भी आपके मैनेजर, आपके इंस्ट्रक्टर के पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास होनी चाहिए ये स्किल भी। Supervising the practical training, during the practical exercise is very much necessary for the instructor to be presented with the training। सुपरवाइजिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवा रहे हो, जब आपने सबसे पहले उनको प्रैक्टिकल सिखाया, उसके बाद जब वो इमिटेशन कर रहे हैं, मतलब वो अपने प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सुपरवाइज करें। क्या आपके ट्रेनी सही से उस स्किल को कर पा रहे हैं, क्या उनको कहीं दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ आप देखिए, एनालाइज करें और उन्हें अपने स्किल में परफेक्ट करें। लिएज़न विद द इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है, मतलब जो आप है, वो इंस्टीट्यूट के साथ भी उनका गहरा संबंध है। लिंक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्रेनी, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनी के साथ आपके इंस्ट्रक्टर का अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए, अच्छी बातचीत, अच्छी तालमेल होनी चाहिए। बिकॉज सो ट्रेनर हैज टू इन्फॉर्मल द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द ट्रेनिंग एक्टिविटी ऑफ द ट्रेड के बारे में, जितनी भी एक्टिविटीज आपके एडमिनिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी आपका जो प्रिंसिपल है वो आपके इंस्ट्रक्टर के पास देगा या फोरमैन के पास देगा, उसके बाद इंस्ट्रक्टर के पास पहुंचेगी और उसके बाद वो आपको ट्रेड में बताएगा, स्टूडेंट को बताएगा और उस एक्टिविटी के लिए आप मतलब कि लर्नर को प्रिपेयर करेगा। एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्टर मस्ट आल्सो कीप द स्टूडेंट इन्फॉर्मल अबाउट द इंस्ट्रक्शन इशू बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई भी जिसको आप बोलते हैं बाधाएं, आपके प्रैक्टिकल करने में कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है या फिर कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वो सब चीजें भी आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बता देनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हो गई है। तो इन सब चीजों के बारे में आप प्रिंसिपल को बता सकते हैं। एज एन स्टूडेंट, एक
जो टीचर होता है वो एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा इंस्ट्रक्टर बन सकता है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज अपडेट देयर नॉलेज। एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहना चाहिए, अपनी स्किल को अपडेट करता रहना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उन सब चीज़ों को उसे सीखना चाहिए और अपनी स्किल को न्यू करना चाहिए, हर बार अपडेट करना चाहिए, ताकि जब उसे खुद नई नई स्किल आएगी तो वो अपने स्टूडेंट को भी न्यू स्किल सिखा पाएगा। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। Responsibility toward the learner training. Training comes to the Institute for Training, and the aim is to become a complete craftsman. In order to fulfill this aim of training, the trainer ट्रेनीज जब आपके इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं तो उनके आपके सामने एक ही उद्देश्य होता है कि आपने उनको अच्छा श्रमिक बनाना है, अच्छा कारीगर बनाना है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप नई-नई टेक्निक या फिर नए-नए स्कीम्स लाएँगे ताकि आप अपने एम में सक्सेस हो सकें। Must guide and instruct them properly and complete the training program as per the schedule. सबसे पहले आपको गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है प्रॉपर्ली, ताकि आप अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम को एज पर शेड्यूल पर कंप्लीट कर सको। मतलब कि जितना आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर आप अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर सको, स्किल्ड कर सको, और जितने भी आपके पास आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल होते हैं वो सब करवा सके। आप अपने प्रैक्टिकल में काफ़ी लेट ना करें, बल्कि उन्हें टाइम पे पूरा करने की कोशिश करें। Evaluate the trainee performance and bring the trainee who are below average level to the standard level required. इवैल्यूएट करें आप अपने ट्रेनी की परफॉर्मेंस से। जब आपके ट्रेनी आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप उनको इवैल्यूएट करेंगे और ये देखिए कि कौन-सा बिलो है और कौन-सा एवरेज है। जो बिलो है उसको कहाँ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आप उस पे थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि वो भी एवरेज स्टूडेंट के लेवल में आ जाए। Develop attitude and safe working habit in training to use the raw material economically which are given for learning purpose. जो भी आपके पास लर्निंग मतलब कि जो भी आपको प्रैक्टिकल के लिए रॉ मटेरियल दिया जाता है उसके बारे में सबसे पहले तो आप अपने ट्रेनी को बताएं कि ये रॉ मटेरियल क्या है, आपने कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसकी अच्छे से अच्छी मतलब कि आपने देखभाल भी करनी है। उनके एटीट्यूड को डेवलप करना है उस चीज़ के लिए और सेफ्टी से काम करने के लिए। बाय द वे अगर आप बाय द वे वायरमैन की ट्रेड से हो या फिर आप टर्नर से, फिटर से हो या फिर ऐसे जितने भी मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है वैसे ट्रेड से काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करें और कभी भी बिना सेफ्टी प्रिकॉशन के कोई भी मतलब कि प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कब दुर्घटना घट जाए उसका कोई पता नहीं लग जाता। मतलब कि दुर्घटना से भली सावधानी। सावधानी होती दुर्घटना घटी। हुँ। सावधानी होती दुर्घटना घटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंस्टीट्यूट के लिए एक इंस्ट्रक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एज एन इंस्ट्रक्टर ही इज द लिंक बिटवीन द ट्रेनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने पहले भी बोला कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो ट्रेनी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक लिंक का काम करता है। लोअर एंड सिंसियर टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। लॉयल्टी होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आपका टाइम 9 से 5 है या 8 से 5 है तो आप हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में 9 से 5 या 8 से 5 हमेशा प्रेजेंट रहने चाहिए। बहुत रेयर होता है कि हम लोग कई बार नहीं पहुंच पाते, बट अपनी कोशिश पूरी रखिए कि आप टाइम से पहुंचे, आप ऑनेस्ट हो अपनी जॉब को लेकर। इंटरपेरेंट एंड कम्युनिकेटर ऑफ वर्किंग पॉलिसीज टू द ट्रेनी एंड सपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हो,
वर्किंग पॉलिसीज को लेके ट्रेनिंग को आप सपोर्ट करते हो और उसके बारे में आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हो। आपके बाय द वे आपको किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, आपके स्टूडेंट को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें प्रिंसिपल के पास आप अपने इंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुँचा सकते हो, बल्कि वो इंस्ट्रक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज़ को देखे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेनीज़ को बताना है, क्या ट्रेनी की प्रॉब्लम है जो प्रिंसिपल को बतानी है, एडमिनिस्ट्रेशन को बतानी है, तो इन सब चीज़ों के बीच एक लिंक का काम करना होता है। अ पर्सन हू डज़ नॉट वेस्ट मटीरियल बाय एक्सेसिव डिस्पोज़ल। ट्रेनी को कभी इंस्ट्रक्टर को कभी भी रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे से डिस्पोजल करना चाहिए ताकि उससे भी कोई दुर्घटना ना घटे। Able to maintain discipline and also report the happening of any accident of the to the administration. कोई भी बाय द वे आपको अपने क्लास में अगर आप अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं। आपके एज इंस्ट्रक्टर आपके पास कई तरह के लर्नर आएंगे। कई बहुत अच्छे बच्चे होते हैं तो कई बहुत ज़्यादा शरारती तत्व भी होते हैं जो डिसिप्लिन को खराब करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को भी आपको हैंडल करना होता है। उनकी मॉरलिटी को जो डाउन हो गई है उसको अप करना होता है और उनको बताना होता है कि आप अच्छे से रहिए, सोसाइटी के अच्छे पर्सन बनिए ताकि आप अपनी क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। बाय द वे कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो आप उसकी जो भी रिपोर्ट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत दे दे। इसकी में आप कोई कोताही ना बरतें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के साथ भी अच्छा तालमेल होना चाहिए इस एक इंस्ट्रक्टर का। कम से कम अपनी ट्रेड का और अपनी इंडस्ट्री के साथ तो बहुत ही अच्छा तालमेल होना चाहिए। एज द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आर द बेनिफिशियल द इंस्ट्रक्टर शुड। मतलब कि इंडस्ट्री के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग बहुत अच्छे बेनिफिट ला सकती है। सजेस्ट चेंज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डे टू डे डेवलपमेंट। मतलब इंडस्ट्री में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसमें आप उससे सजेशन ले सकते हो और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको डे बाय डे डेवलप कर सकते हो। कीप हिमसेल्फ update about the latest technology, equipment, material in the industry. आप हमेशा अपडेट रहे कौन सी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वाले यूज कर रहे हैं, कौन सी न्यू मटेरियल और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले, वो सब चीज भी आप अपने ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाए और उसी के थ्रू आप न्यू स्किल उनको दे ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाए तो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाए। कीप लिसनिंग विद इंडस्ट्री बाय फील्ड विजिट एंड प्लेसमेंट। आपकी इंडस्ट्री के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने के साथ साथ आप विजिट करते रहे, उसमें जाके अपने बच्चों की प्लेसमेंट भी करवाते रहे। बाय द वे अगर आपकी किसी इंडस्ट्री से अच्छी बॉन्डिंग है तो वो जरूर आपकी ट्रेनिंग का इंटरव्यू लेने आएंगे और अपनी इंडस्ट्री में आपकी ट्रेनिंग को जॉब भी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड नेशन। इंस्ट्रक्टर की हो या किसी भी आदमी की हो, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी नेशन और सोसाइटी के लिए, बट यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर की ज्यादा बात करेंगे। टीचिंग इज मोर देन प्रोवाइडिंग स्किल एंड नॉलेज इन अ particular trade. Training should also be done that develop the society and should benefit the nation as a whole. For the instructor can influence the learner by। एक इंस्ट्रक्टर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशन के लिए, वो हमेशा नई नई स्किल दे ताकि जब आपके पास नई नई स्किल होगी, नई नई नॉलेज होगी और आप हमेशा अपने ट्रेड में पर्टिकुलरली उसको यूज करते रहेंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अपने नेशन डेवलपमेंट में अच्छा हाथ बटा सकते हैं, मतलब कि अच्छी देश सेवा कर सकते हैं। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और आप इसको किसके थ्रू करते हैं? अपनी ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं। जब आप ट्रेनिंग को अच्छे से स्किल्ड करेंगे तो वो जब सोसाइटी में जाएगा या फिर किसी कंपनी में जॉब करने जाएगा तो उसमें अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा जो कि हमारी सोसाइटी और हमारे नेशन को
अपग्रेड करेगा, मेकिंग द रियलाइज दैट when they get something from the society, they also have to contribute to the society. वो अपनी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि एक जो इंस्ट्रक्टर है वो अपनी सोसाइटी के लिए रियलाइज करेगा, नए नए डिसीजन मेकिंग करेगा, ताकि वो अपनी सोसाइटी को क्या कर सके, डेवलप कर सके और अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सके. बिल्डिंग अ सोसाइटी व्हिच विल हेल्प अल्टीमेटली बिल्डिंग अ नेशन. द ट्रेनी शुड डेवलप द सेंस ऑफ बिल्डिंग अ नेशन. मतलब एक इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनिंग के मॉरल को डेवलप करके, उसकी स्किल को डेवलप करके, उसके थ्रू नेशन को डेवलप कर सकता है. मतलब कि जब वो खुद डेवलप है तो अपने स्टूडेंट को भी डेवलप करेगा, उसको भी स्किल्ड करेगा. अच्छी स्किल होने से वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी और जरूरत की चीजें सबको मिल जाएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड हर सेल्फ एंड हिमसेल्फ. हमारी अपने आप के प्रति भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. द इंस्ट्रक्टर जॉब इज अ नोबल वन. द trusts him and her with a lot of responsibility in the course of performing the job. He should be sincere and honest toward the profession. मतलब कि हम अपने जॉब के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहने चाहिए और पंचुअल भी होने चाहिए, ताकि हम अपने काम को सिंसियरली कर सके. टेक मैक्सिमम एफर्ट टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी. हमारे को बहुत एफर्ट करने चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके. इसके लिए बाय द वे अगर हम में कोई कमी है तो अपनी कमी को देखे, उसे सुधारे और अच्छे से अच्छी चेंजिंग लाने की कोशिश करें. कल्टिवेट प्लेजेंट मैनर. मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन. आपको अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा डिग्निटी को इम्प्रूव करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए. कीप गुड हेल्थ एंड अपडेट द नॉलेज. आपको अपनी हेल्थ के लिए और अपनी नॉलेज को हमेशा, आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ, जब आपकी हेल्थ सही रहेगी तब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तभी आप अपडेट हो पाएंगे अपनी नॉलेज को लेकर और दूसरों को भी अपडेट कर पाएंगे. टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग. और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंस्ट्रक्टर है, आप टीचर है, तो आपको पढ़ाने में खूब इंटरेस्ट होना चाहिए. आप खुद भी पढ़े और बच्चों को भी खूब पढ़ाए. जब आपके पास बहुत सी नॉलेज होगी तो आप बच्चों को बहुत सी नॉलेज दे पाएंगे और इंटरेस्टेड होके अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे. ओके. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रोफेशन. ही कैन डू दिस बाय adopting positive attitude toward innovation method. आपको मतलब कि अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपने काम को कर सके. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एंड एप्लीकेशन ऑफ आउटकम ऑफ रिसर्च फाइंडिंग. आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, आपके आउटकम क्या होने चाहिए. आपको अपनी सर्च को हमेशा फाइंड आउट करना चाहिए. फाइंडिंग बेट following better and testing new strategy and technique. आप नई से नई बेटर टेक्नोलॉजी को, नए से नए टेस्ट को, नए से नए स्ट्रेटेजी को, टेक्नोलॉजी को यूज करें, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाएं. यूटिलाइज ऑफ सेल्फ स्टडी मटेरियल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. आप अपने लिए खुद स्टडी मटेरियल चुने, उसको एनालाइज भी करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे में बहुत कमियां होती है. अपनी आप की कमियों को हम खुद सुधार सकते हैं दूसरों से ज्यादा. तो identification of various principles and factors that aid productive learning and developing course material and using them carefully. आप सबसे पहले तो हर चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, जिसको बोलते हैं हम कि सिद्धांत. हर फैक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, क्या उसकी एड है, उसको लर्न करिए, डेवलप करिए और अपने मटेरियल को भी मतलब डेवलप करें और उसको बहुत अच्छे से केयरफुली उसका यूज करें. जब आपको कोई चीज खुद बहुत अच्छे से आ जाएगी तब आप दूसरों को उसको इजीली सिखा पाएंगे. शुरू में तो बहुत दिक्कत आती है बाय द वे, जब हम न्यू इंस्ट्रक्टर बनेंगे, बट धीरे धीरे हम
इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, हम प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो मतलब कि प्रैक्टिस परफेक्ट मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको टाइम टाइम पे बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उनको उनके बच्चे की पूरी डिटेल देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे और मतलब कि पेरेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों किसी बच्चे को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे तो एक परफेक्ट मैन तो जरूर बनेगा, क्योंकि जितनी भी उसमें कमियां हैं वो जरूर दूर होगी। और बाय द वे, जब हम अडल्ट एज में आ रहे होते हैं या मेच्योर एज में आ रहे होते हैं तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि बुराइयों में पड़ जाते हैं, जबकि हमें पता भी है कि ये बुराई है, बट फिर भी हम उसमें बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि आप अपने स्टूडेंट के बारे में खुल के उनसे बातचीत कर सको। As an instructor, he should dwell properly with trainee and their parents and should act a link between them. Therefore, he should एक लिंक का काम भी करना है आपको पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट के साथ। कई बार होता है कि पेरेंट्स इंस्ट्रक्टर से बात करना भी चाहते हैं बट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि वो क्या बात करेंगे। तो आप बिल्कुल नॉर्मली बात करें, उनकी लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि आप जिस भी जगह में जॉब कर रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए, ताकि अगर कोई किसी के माता पिता कम पढ़े लिखे भी है तो वो आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल ना फील करे, बल्कि आप उनसे बहुत अच्छे से फ्रेंडली बात कर सके अपने स्टूडेंट के बारे में। और बाय द वे, कई बार होता है कि अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसके मम्मी पापा को हमेशा अपडेट करना होता है कि आपके बच्चा और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, आप इसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दीजिए, आप इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब कि आपको बहुत अच्छी आउटपुट दे सकते हैं। कीप देम इनफॉर्मल अबाउट द प्रोग्रेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब कि यही जो मैंने कहा कि जब आप अच्छी प्रोग्रेस देंगे, अच्छी प्रोग्रेस आपका ट्रेनिंग देगा, तो आपको वो सब चीजें उसके माता पिता को भी बतानी है, उसके उसमें क्या कमियां है, क्या अच्छाइयां है, वो सब जब आप उसके मम्मी पापा से डिस्कस करोगे तो एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा और उसको अच्छी से, जिसको बोलते हैं हम कि अच्छे से गाइड कर सकते हैं। गाइड द पेरेंट्स इन इंक्लूडिंग द फ्यूचर कैरियर ऑफ द ट्रेनिंग, उसके मम्मी पापा को हमेशा मतलब कि बताना कि आपका बच्चा इसमें वीक है, इसमें फास्ट है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आप इसको इस लाइन में भेज सकते हो, इसमें ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और अपने करियर को अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, सेट कर सकता है। तो थैंक यू। इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए।